ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। मैडम, ये आपके फोन में किसकी फोटो है? ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन मैडम, ये तो मेरे भाई हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। जो आपके फोन में फोटो है ना, ये मेरे भाई हैं। देखो, मेरे हस्बैंड बहुत रिच हैं और तुम एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे भैया हैं? देखिए मैडम, वो सब तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ये ना मेरे बड़े भैया हैं। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक सेकेंड देखो, और अच्छे से देखो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये तुम्हारे भैया हैं? देखिए मैडम, मुझे सच में ना कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे लगता है ना कि ना आप ना इनकी वाइफ हैं और ये शायद ना ऑफिस भी उनका ही है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये ना मेरे बड़े भैया ही हैं। देखो, तुम्हारी बकवास अब बहुत हो गई। इतनी देर से बोले जा रहे हो ये तुम्हारे भैया है, तुम्हारे भैया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड का कोई छोटा भाई नहीं है। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने एक बार बताया था कि उनके मम्मी पापा थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी अपने छोटे भाई के बारे में जिक्र नहीं किया। तो ये तुम्हारे भैया कैसे हो गए? पता नहीं मैडम, भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन भैया ने ना 1 साल से ना घर पे कॉल भी नहीं करा। और पापा ने ना उसी चक्कर में ना वहाँ पर दुकान खोल ली गाँव में, वही किराने की। और मैं यहाँ शहर आ गया ये गार्ड की नौकरी करने के लिए, क्योंकि मैडम पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। ओ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है करण तुम्हारे भैया है? हाँ मैडम, करण भैया मेरे बड़े भैया ही हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी ऑफिस में नहीं है। शुक्र है भगवान का, मेरे भैया ना जिंदा हैं। मुझे नहीं पता था कि भैया कहाँ पर है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और भैया ने देखो शहर में आकर इतना बड़ा ऑफिस भी खोल लिया और शादी भी कर ली। देखिए मैडम, आप ना एक बात ध्यान रखना, जब भैया ऑफिस में आए ना तो ना आप उनसे बोल देना कि उनका छोटा भाई ना यहीं पर ही जॉब करता है सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। सुनो, रुको एक मिनट। तुम एक काम करो, बाहर रिसेप्शन पे वेट करो। जैसे तुम्हारे भैया आएंगे मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। जी मैडम। क्या चल क्या रहा है? करण ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। ये करण को अपना भाई बोल रहा है, लेकिन करण ने मुझसे सिर्फ इतना बोला था कि उसके मम्मी पापा थे और वो अब मर चुके हैं। और ये दावा कर रहा है कि करण इसके भैया हैं। अगर ये बात सच निकली ना तो मैं करण को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी और हमेशा के लिए उसे छोड़ के चली जाऊंगी। भैया, इशिका, इससे मिलो। यह है मेरा छोटा भाई हर्ष। जानती हूँ मैं इसे, लेकिन तुम इसे अंदर क्यों लेके आए हो? तुमने तो ये कहा था कि पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो। मम्मी पापा थे तुम्हारे और वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर ये नया भाई कहाँ से पैदा हो गया? ये तो बहुत दावे से कह रहा है कि तुम इसके भैया हो। अरे करण, आखिर बताओगे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है? हाँ इशिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ करण, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, नहीं झूठ बोला है। अभी भी वही झूठ चल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहती हूँ कि वो झूठ तुमने मुझसे क्यों बोला? आखिर उसके पीछे वजह क्या थी? प्लीज प्लीज ये गुत्थी सुलझा दो। क्या चल रहा है? कंफर्म करो ये सब। क्या तुम्हें सब कुछ पता था? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जानती हूँ मैं इसे। पिछले 6 महीने से ये हमारे ही ऑफिस में सिक्योरिटी का काम कर रहा है और आज अचानक से इसने मेरे फोन में तुम्हारी फोटो देखी तो ये महाशय दावा करने लगे कि तुम इसके भाई हो। करण, कोई तो है जो झूठ बोल रहा है और मुझे लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि सच्चाई मैंने उसकी आंखों में देखी है। क्यों करण, क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? अरे लोग एक सपना देखते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ जिंदगी भर रहे हैं, उनका परिवार उनके साथ जिंदगी भर रहे हैं। उन लोगों से पूछो जो अनाथ हैं, वो अपने माँ बाप की एक आवाज तक सुनने को तरस जाते हैं। और तुमने जीते जी अपने माँ बाप मार दिए। और जो भाई एक भाई से कंधा मिला के जिंदगी भर खड़ा रहता है, तुमने अपने भाई का वजूद मिटा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? हाँ, आप चुप क्यों खड़े हो? बताओ, क्या जरूरत थी ये सब झूठ बोलने की करण? देखो इशिका, आई नो, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं सच कह रहा हूँ, मैं ना अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। आओ। क्यों करण, अब क्यों तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है? आज मुझे सच पता चल गया इसलिए? अगर आज मुझे सच पता नहीं चलता तो ये झूठ तुम्हारा कंटिन्यू चलता है ना? इशिका, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं स्टार्टिंग से ना तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। दरअसल मैं एक एम्बेसी कंपनी में काम करता था और अपने घर में मैं इकलौता था जो काम करता था। मेरे काम करने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था,
तो पता है मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, सबको मैं ही देखता था। मम्मी पापा का खर्चा, उनकी दवाई का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, भाई की पढ़ाई, इन सब के चलते ना मैं बहुत ज़्यादा बंद गया था। अरे मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, अपना फ्यूचर सेट करना चाहता था, पर मैं इन्हीं सब खर्चों में लगा रहता था। मैंने सोचा कि मुझे एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैं लाइफ में ग्रो करूं। इसलिए मैंने अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ के उनसे बात करना बंद कर दिया और उनसे दूर चला गया। फिर मैंने सोचा कि जो भी मैंने पैसे जोड़े उससे मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। उसके बाद मैंने बिजनेस शुरू किया और लाइफ में सेट हुआ। और जैसे ही मैं लाइफ में सेट हुआ, मैंने सब कुछ अचीव किया, तो तुम मुझे मिली। तुम्हारे मिलने के बाद मेरी दुनिया पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद शादी कर ली। शादी के बाद मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा छोटा भाई है, पर मैं कभी ना हिम्मत नहीं कर पाया। मैं यही सोचता था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे मम्मी पापा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो तुम कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाओ। मुझे पता नहीं कैसे जज करो, इसलिए इस डर से ना मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। आई नो कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उससे ज़्यादा मैं अपने भाई का गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से मेरा छोटा भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। मैंने बहुत गलत किया। भाई प्लीज़ तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा भी गुनहगार हूँ। नहीं नहीं भैया, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझे वापस मिल गए, मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए ना सबसे बड़ी खुशी यही है। अच्छा हुआ करण कि आज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वरना मैंने तो सोच लिया था कि मैं इस कंपनी को और इनफैक्ट तुम्हें भी जिंदगी भर के लिए छोड़ के चली जाती। और अभी क्या कहा तुमने थोड़ी देर पहले कि मुझे अगर तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो मैं क्या सोचूंगी, शायद तुम्हें छोड़ भी दूं। मैं उनमें से नहीं हूँ करण, मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ती और आज जब सच पता चला है मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगी। इनफैक्ट तुम्हारा पहले से और ज्यादा साथ दूंगी। हर्ष, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ और हाँ, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ आज से तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुझे जो लाइफ में अचीव करना है ना, उसके लिए तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। हाँ करण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और तुमको भी ना आज के बाद किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पर्सनली तुम्हारा और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगी। और उससे पहले ना मुझे ये बताओ कि पापा मम्मी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। आज तक नहीं मिली ना, तो बस उनसे मिलके उनके पैर छूने हैं। क्यों नहीं मैम, आप मेरे साथ चलिए ना, मिलवाता हूँ अपने मम्मी पापा से। ठीक है।